वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एंड इनोवेशन। आज हम क्लास करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। आज हमारा कंटेंट है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट, सर्किट का टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे, सीरीज सर्किट क्या है। फिर 4 नंबर में बेसिक रूल डिस्कशन ऑन सीरीज सर्किट, कुछ रूल है सीरीज सर्किट का, उसको डिस्कशन करेंगे। फिर 5 नंबर में सॉल्व सम सीरीज सर्किट प्रॉब्लम, कुछ सीरीज सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टेक नोट कॉपी एंड ए पेन टू नोट डाउन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, an electrical network consists of 2 or more components or provide closed loop giving a return path of current is called circuit. That means an electrical network means बहुत सारा सिस्टम जो इंटरकनेक्शन होता है। जैसे कि हमारे पास एक मोबाइल है, दूसरा मोबाइल के साथ इंटरकनेक्शन होता है, फिर हम और किसी को कॉल करते हैं, तीसरा मोबाइल में इंटरकनेक्शन होता है। ये सब को मिला के एक नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ ए 2 और मोर कंपोनेंट, डेट मीन्स 2 और मोर कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये एक लोड है, ये 1 कंपोनेंट हुआ, ये सेकंड लोड, ये सेकंड कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 2 और मोर कंपोनेंट अगर जुड़ा हुआ होता है तो इसको एक सर्किट बोला जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास एक है तो ये एक सर्किट नहीं है, ठीक है। और प्रोवाइड क्लोज लूप गिविंग ए रिटर्न पाथ ऑफ द करंट इज कॉल्ड सर्किट। डेट मीन्स प्रोवाइडिंग क्लोज लूप प्रोवाइड करेगा। ये एक लोड है, ये क्लोज लूप नहीं है। क्लोज लूप कैसे होगा? किसी और के साथ जुड़ा होगा। जैसे कि हमारा ये वोल्टेज है, वोल्टेज जब तक लोड के साथ जुड़ा नहीं है, वोल्टेज भी एक सर्किट नहीं बन सकता। वोल्टेज मान लीजिए हम लगा देते हैं वोल्टेज से लोड को, तो ये एक क्लोज लूप हुआ। कैसे? अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगर करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से तो नेगेटिव को आने के लिए रास्ता चाहिए, इसे भी एक सर्किट बोला जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है? एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट और प्रोवाइड क्लोज लूप गिविंग ए रिटर्न पाथ ऑफ द करंट इज कॉल्ड सर्किट। नेक्स्ट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट का टाइप्स क्या है? अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स को देखते हुए हमारा सर्किट 2 भाग में भाग किया है। एक है एसी सर्किट, दूसरा है डीसी सर्किट, ओके। फिर सेकंड, अकॉर्डिंग टू देयर कनेक्शन। अगर हम कनेक्शन को देखेंगे तो सर्किट को 3 भाग में भाग किया गया है। एक है सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, एंड दोनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है सीरीज पैरेलल सर्किट। हम पढ़ते हैं एसी सर्किट क्या है। एसी सर्किट ए सर्किट एक्टिव और वर्क बाय एसी सोर्स ऑफ पावर इज कॉल्ड एसी सर्किट, ओके। डेट मीन्स अगर कोई सर्किट, एक लोड है, इस लोड अगर एक्टिव होगा या फिर वर्क करेगा, एक्टिव होगा या वर्क करेगा, किससे? एसी सोर्स ऑफ पावर। डेट मीन्स इसी लोड को हम ड्राइव करेंगे एसी पावर से। अगर ये एसी पावर है, एसी है, इस सर्किट में अगर एसी करंट फ्लो होता है तो ये हो गया हमारा एसी सर्किट। ठीक उसी तरह से डीसी सर्किट क्या है? डीसी सर्किट में एक लोड को अगर सप्लाई देते हैं डीसी, ओके, डीसी देते हैं तो ये डीसी सर्किट होगा। इसमें जो करंट फ्लो होगा ये डीसी करंट होगा। ये हो गया डीसी सर्किट। ये सर्किट एक्टिव और वर्क बाय डीसी सोर्स ऑफ पावर इज कॉल्ड डीसी सर्किट। सीरीज सर्किट, चलो देखते हैं सीरीज सर्किट क्या है। A circuit provides a single path for flow of electric current
इज नोन एज सीरीज सर्किट। डेट मीन्स कोई भी सर्किट अगर सिंगल पाथ प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में, तो वो सर्किट सीरीज सर्किट बोला जाएगा। जैसे पहले वाला पिक्चर में 3 बल्ब लगा हुआ है, 1, 2 एंड 3 है, जिसमें एक वायर 3 नंबर बल्ब में लगा है, 3 से 2 को कनेक्ट है, 2 से 1 को कनेक्ट है और 1 से फिर पिन में लगा है दूसरे वायर से। इसका मतलब यह है, मान लीजिए ये फेज वायर है और नीचे वाला न्यूट्रल वायर है, ठीक है। अभी करंट फ्लो हुआ, ऐसे ही फ्लो हुआ 3 नंबर में, 3 नंबर में होके 2 नंबर में, 2 नंबर में होके 1 नंबर से होके रिटर्न होता है न्यूट्रल को। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है करंट आने का रास्ता ये है, फिर ऐसे आके ऐसे जाके रिटर्न होता है, ठीक है। सेकंड पिक्चर में देखते हैं, जैसे पॉजिटिव है और नेगेटिव है और रजिस्टर लगा है R1, R2, R3। तीनों को करंट कैसे जा रहा है? करंट पहले R1 में जाता है, R1 से हो के R2 में जाता है, R2 से हो के R3 में जाता है, फिर R3 से हो के रिटर्न होता है। डेट मीन्स तीनों के लिए एक ही रास्ता है, मतलब एक रास्ता है। R1 के लिए जितना करंट जाता है, R2 के लिए उतना करंट जाता है, R3 को उतना करंट जाता है, फिर रिटर्न हो जाता है। मतलब एक पाथ, सिंगल पाथ प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको सीरीज सर्किट बोला जाता है, ठीक है। सीरीज सर्किट का कुछ नियम होता है जो जरूरी है सर्किट सॉल्व करने में यूज होता है। तो पहले हम लोड को लेके बात करते हैं। लोड को हम R में डिनोटेड करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस RT। मान लीजिए सर्किट में 2, 3, 4 जितना भी लगा है, सबको सीरीज सर्किट में कैसा रहेगा, सबका कंडीशन सब ऐड होता जाएगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN, जितना भी R लगा है सब प्लस करने से टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा। वोल्टेज में आके देखेंगे, वोल्टेज में क्या होता है। वोल्टेज में टोटल वोल्टेज निकालने के लिए इसका नियम होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn। मतलब जितना भी V लगा है, जितना भी वोल्टेज सोर्स लगा है, 1, 2, 3 जितना भी लगा है टोटल मिल जाता है। करंट का नियम क्या होता है? टोटल करंट IT इज इक्वल टू, एक ही रास्ता होता है करंट के लिए, इसीलिए कोई रजिस्टर का भी करंट ले लो, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू IN। डेट मीन्स किसी का भी करंट अगर हम मिल जाता है, एक ही रास्ता है सबके लिए, तो टोटल करंट निकल जाएगा। टोटल इंडक्टेंस का क्या वैल्यू होता है? टोटल इंडक्टेंस L T इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 Ln। जितना भी इंडक्टेंस लगा होगा, टोटल इंडक्टेंस को प्लस किया जाएगा और निकलेगा टोटल इंडक्टेंस। ओके, नेक्स्ट, अगर सर्किट में कैपेसिटर लगा है तो टोटल कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा? टोटल कैपेसिटर CT इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 प्लस डॉट 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 1 बाय C ऑफ n। ओके, ये सब रूल सीरीज सर्किट में लागू होता है। आगे हम सॉल्यूशन करके देखते हैं ये सब रूल को यूज करके। सॉल्यूशन, जैसे सर्किट में 3 रजिस्टर दिया है, R1, R2, R3, R1, R2, R3, इसका वैल्यू है 3 ohms, 10 ohms एंड 5 ohms, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सर्किट में 3 रेजिस्टेंस लगा है, सर्किट को हमें सॉल्व करना है, इसमें निकालना है करंट का वैल्यू कितना है।
तो जैसे कि ओम्स लॉ में हम पढ़े थे पिछले वाला वीडियो में, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। फॉर्मूला में वी बाई आर है और वी एक ही है जो 9 वोल्ट दिया है, वी का वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय आर हमें पता नहीं है। आर तो हमारे पास 1 2 3 आर है, 3 आर है, तो हम इस तीनों आर को एक करना पड़ेगा, मतलब वी बाय टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में, तभी जाके टोटल करंट निकलेगा, क्योंकि वोल्टेज टोटल वोल्टेज है, एक ही वोल्टेज है। ठीक है, तो टोटल करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल रेजिस्टेंस करना पड़ेगा, और टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी आर हो सबको मिलाना पड़ेगा। डेट मीन्स हमारे पास आर है 3 प्लस 10 प्लस 5 इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 18। अब सॉल्व करने से इसका आंसर हो जाएगा 0.5। 0.5 क्या होगा, आई निकालने हैं, आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ओके, सॉल्यूशन नंबर 2। इस सॉल्यूशन में हमें दो वोल्टेज सोर्स दिया है, एक है V1 10 वोल्ट, V2 20 वोल्ट, एंड दो रेजिस्टेंस दिया है R1 10 ओम्स एंड R2 5 ओम्स। इसको हमें सॉल्व करना है और निकालना है आई का वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे कि हमको पता है आई का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू वी बाई आर, और हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स है, दो वोल्टेज सोर्स आपस में सीरीज कनेक्शन है। कैसे, जैसे कि यहाँ करंट अगर फ्लो होता है तो आके सेकंड वोल्टेज सोर्स से होके पहला वोल्टेज सोर्स से होके सर्किट कंप्लीट होगा। तो ये दोनों वोल्टेज सोर्स अपने आप में सीरीज कनेक्शन में है, तो सीरीज कनेक्शन में हमारा फॉर्मूला हो जाता है वोल्टेज का V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R1 प्लस R2। ठीक है, टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस, सो हमारा दोनों वोल्टेज का वैल्यू है 10 एंड 20, और रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10 प्लस 5। तो इसको सॉल्व करने में क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाय 15, और इसका आंसर आ जाएगा हमारा पास 2 क्या होगा, करंट निकाल रहे हैं इसीलिए 2 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना आएगा सर्किट में, 2 एम्पियर। सर्किट में जहाँ पर भी देखें यहाँ पर 2 एम्पियर फ्लो होगा, यहाँ पर अगर देखें तो 2 एम्पियर फ्लो होगा, वोल्टेज के अंदर में देखें तो 2 एम्पियर फ्लो होगा, जहाँ पर भी हम देखें तो 2 एम्पियर फ्लो होगा। तो सर्किट में करंट फ्लो कितना होगा, 2 एम्पियर फ्लो होगा। अब सॉल्यूशन नंबर 3 में चलते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 में क्या है, इसमें दिया गया है 3 ठो करंट सोर्स I1 I2 I3। ठीक है, एंड 3 ठो रेजिस्टेंस है जो इसका नाम R1 R2 R3। ठीक है, इसमें R1 का रेजिस्टेंस वैल्यू है 10 ओम्स, R2 का 10 ओम्स एंड R3 का 10 ओम्स। ठीक है, और करंट भी सर्किट में है, टोटल करंट 10, लेकिन हमें पता नहीं है I1 कितना है, I2 कितना है, I3 कितना है। इसमें बोला गया है R1 का करंट जो फ्लो होता है I1, R2 का करंट I2 एंड R3 का करंट I3, लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने का नहीं है, ये सीरीज वाला सर्किट है, और सीरीज वाला सर्किट में हमको पता है आई क्या होता है, IT इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू IN। डेट मीन्स IT जितना दिया है वो I1 का उतना है, I2 का उतना है, I3 का उतना है, जितना भी I दिखाया होगा उतना है। तो हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू I इंटू आर। आई हमें दे दिया है कितना, 10 एम्पियर, 10 इंटू आर
आर 3 आ रहा है, तो हमको पता चल गया है सीरीज में आर का वैल्यू होता है R1 + R2 + R3, इसीलिए 10 + 10 + 10। टोटल कितना होगा वैल्यू? टोटल वैल्यू हो जाएगा 10 × 30, ठीक है। 10 × 30 300। 300 क्या है? वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो इसका यूनिट वोल्ट होगा, ठीक है। तो सर्किट के वोल्टेज का वैल्यू होगा 300 वोल्ट, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन 4 में 2 इंडक्टर हैं, इंडक्टर 1 एंड इंडक्टर 2। इंडक्टर 1 का वैल्यू है 3 मिली एम्पियर एंड इंडक्टर 2 का वैल्यू है 4 मिली एम्पियर, और दोनों सीरीज में है। करंट यहाँ से अगर पास होता है तो दूसरे इंडक्टर से होके बाहर जाएगा, तो ये सर्किट सीरीज में है। और हमें बोला गया है टोटल इंडक्टर का वैल्यू कितना होगा। तो जैसे कि हमारा सीरीज सर्किट का एक नियम था इंडक्टर के बारे में, इंडक्टर टोटल कैसे होता है? LT = L1 + L2। सो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। इसका वैल्यू हो जाएगा 3 मिली हेनरी + 4 मिली हेनरी, 4 मिली हेनरी, तो टोटल हो जाएगा 7 मिली हेनरी, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 5। सॉल्यूशन नंबर 5 में 2 कैपेसिटर सीरीज में है। कैपेसिटर 1 का वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड एंड कैपेसिटर 2 का वैल्यू है 20 माइक्रोफैराड। दोनों को अगर टोटल कैपेसिटेंस अगर हम निकालें, ये कैपेसिटर का टोटल वैल्यू हम निकालें तो कैसे निकलेगा? सीरीज में CT = 1/1/C1 + 1/C2 ... 1/Cn। ओके, तो हमारे पास 2 कैपेसिटर है C1 C2, तो फार्मूला हम यूज करेंगे और देखेंगे कितना वैल्यू होगा। तो 1/CT = 1/1/C1 1/C1। C1 का वैल्यू है हमारा 10 + 1/C2 का वैल्यू है हमारा 20। सो इसको सॉल्व करने में कितना होगा? = 1/20 + 10 / 10 × 20 = 1/30 / 200 = 200 / 30 = 6.66 माइक्रोफैराड, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं इस क्लास में आपको ज़रूर कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगले वाले क्लास हम पैरेलल सर्किट को लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। अगर कुछ और डाउट है जो क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।